Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हेलो माय लवलीज, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम करने वाले हैं एक यूनिक चैलेंज। सो आज की वीडियो में मैं रहने वाली हूँ इस छोटी सी गुफा में। ये गुफा नहीं है, ये एक विलेज टॉयलेट है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो इसमें आज हम पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं। बहुत फनी चैलेंज है और इससे फनी बात ये है कि आज मेरा बर्थडे भी है। मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन है 3 जुलाई एंड आई थिंक कि आपको वेडनेसडे को वीडियो मिलेगी। सो आज मेरा बर्थडे है। आप सोचो कोई बर्थडे वाले दिन टॉयलेट में रहता है क्या पूरे दिन? सो आज मैं यही रहने वाली हूँ, खाना पीना सुसु पट्टी सब आज इसी टॉयलेट में करने वाले हैं। सो आज के लिए ये मेरा रूम बन गया है। बहुत छोटा है, विलेज टॉयलेट बहुत छोटा ही होता है एंड इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक सुसु पट्टी करते टाइम इतनी गर्मी लगती है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। और पूरा दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने सुबह सुबह इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि मुझे पूरा दिन यहीं पे स्टे करना है। तो जितना भी पूरे दिन का मील होगा, जो भी मेरे बर्थडे की एक्टिविटीज होंगी वो हम यहीं पे करने वाले हैं। सो ये बहुत ज्यादा फन एंड यूनिक चैलेंज होने वाला है कि एक तो मेरा बर्थडे है एंड बर्थडे पे कौन टॉयलेट में रहता है गाइस। अभी मजा आएगा ना। सो सुबह के टाइम से मैंने साफ कर लिया। अब ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। सो सबसे पहले तो मैं नहाऊंगी एंड उससे पहले मैं आपको अपना टॉयलेट दिखा देती हूँ कि मेरा टॉयलेट क्या है। एंड मैं इस टाइम टॉयलेट के ऊपर ही बैठी हूँ। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बहुत वियर्ड चैलेंज चाहिए। सो हियर इज द पॉट। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा है ना इस तरह का बनाया हुआ है कि ये स्पेस रहे। जनरली जो विलेज टॉयलेट होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। सो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। मैंने बहुत अच्छे से वॉश करा इसको, अनयूज्ड है अभी तो। सो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैं नहाने वाली हूँ। अगर आप लोग कभी विलेज में नहीं गए हो तो जनरली विलेज में ना ये सब होता है। लाइक वहाँ पर लूफा या फिर शावर जेल ये सब नहीं होते हैं। सो इस तरह की एक ये क्या बोलते हैं इसको, बकेट टाइप होती है ये। इसमें साबुनदानी बोलते हैं इसको। तो साबुनदानी में आपको यहाँ पर साबुन मिलता है। तो वैसे ना जनरली ये वाला साबुन यूज करते हैं। ये होता तो है कपड़े धोने का, जिसको हम खादी का या 5 पाई वाला साबुन बोलते हैं, पर गांव में लोग इसी से नहाते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा मैं यहाँ पर लाई हूँ लक्स का ये सोप, क्योंकि मुझे फेस वॉश करना है एंड जनरली विलेज में फेस वॉश अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक जो बिल्कुल टिपिकल पुराने विलेज होते हैं ना उनमें नहीं होता है इसलिए। और नहाने के लिए कोई भी लूफा वो यूज नहीं करते, इस तरह का जूना यूज करते हैं, इसको जूरा बोलते हैं। एंड लास्ट में मेरे पास ये 2 और जो भी जैसे हम शावर नहाते हैं तो सीधे डायरेक्टली वो लेते हैं, या फिर हमारे पास वो पकड़ने वाले प्लास्टिक के मग्गे होते हैं। पर गांव में इस तरह के मग्गे होते हैं जिसमें हम जनरली पानी वगैरह कॉफी वगैरह पीते हैं। इतने बड़े बड़े मग्गे होते हैं। इसी तरह की स्टील की बाल्टी होती है, उसी से वो नहाते हैं। यही वाला वो यूज करते हैं। एंड मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी रखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक बाल्टी होती है जिसको हम यूज करते हैं। बाहर रख दिया मैंने क्योंकि आज ये टॉयलेट यूज नहीं होने वाला है। वैसे तो कुछ पूछा मैंने कुछ। सस्ते में नहाने वाली हूँ तो मैं पहले नहाऊंगी एंड उसके बाद यहीं पे रेडी होंगे। सब कुछ हम यहीं करने वाले हैं। तो एक बार मैं नहा लेते फिर मिलती हूँ। A few moments later. सो फाइनली अब नहाने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा मेकअप एंड इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। अदरवाइज इसमें सर्वाइविंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी थी ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँ। अभी तो एक दिन हो गया, पहले मुझे साफ करना पड़ेगा। फिर इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि थोड़ा सा बर्थडे स्पॉट लगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So इतनी सारी प्रिपरेशन करने के बाद, इस टॉयलेट रूम को सजाने के बाद अब हम करने वाले मेकअप, क्योंकि मेरा बर्थडे एंड थोड़ा सा मैं स्पेशल फील करना चाहती हूँ। सो इस रूम को ही मैंने मतलब इस पूरे टॉयलेट को ही अच्छे से रूम बना लिया है।
इसको छोड़ के मुझे बस ये मतलब फनी पार्ट लग रहा है एंड बहुत अजीब भी है। सो मैं अपनी पूरी मेकअप किट भी अपने हाथ यहीं ले आई हूँ क्योंकि मुझे सारा दिन यहीं रहना है। कुछ स्नैक्स ले आई हूँ मैं एंड थोड़ा बहुत जो खाना है जो मेरा इंस्टेंट फूड वाले चैलेंज में बचा था वो भी मैं ले आई हूँ क्योंकि यहीं पे प्रिपेयर करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। इससे बाहर तो अब मुझे निकलना ही नहीं है, वॉशरूम जाना है तो यहीं पे है। इसको बंद कर दूंगी मैं ऑफकोर्स। सो यहीं रहेंगे एंड मैं साथ में 2 क्वेश्चन भी ले आई हूँ ताकि मुझे अगर रेस्ट करना हो तो एक छोटी सी जगह पे मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ तो वो भी हो जाए। ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट हो रहा है तो इसलिए कभी फेस ग्लोई दिखेगा, कभी डल दिखेगा। सो फिलहाल मैं मेकअप कर लेती हूँ एंड मैं साथ में सॉन्ग भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। और एक और चीज, मैं अपने फोन की बैटरी को बिल्कुल 100% करके लेके आई हूँ क्योंकि पूरे दिन यहीं पे रहना है एंड मैं नहीं चाहती कि मुझे बिल्कुल भी बाहर जाना पड़े किसी चीज के लिए। तो इसको मैं ऑलरेडी 100% पे करके लेके आई हूँ। तो मैं गाने चला देती हूँ और मेकअप कर लेती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. सो फाइनली मैंने अपना मेकअप कर लिया एंड बहुत जल्दी वाला मेकअप कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को। मैं अपना स्नैक्स भी यहीं पे लेके आई हूँ, मैं यहीं पे ईट करने वाली हूँ। गाइस वैसे तो सब यहाँ पर खाना निकालने आते हैं और मुझे यहाँ पर खाना खाना पड़ रहा है। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? कैन यू इमेजिन ये चैलेंज किसने किसने करा हुआ है अपने लाइफ में, या फिर कभी भी हमने कभी भी बाथरूम में बैठ के या फिर टॉयलेट सीट पे बैठ के कुछ खाया है आप लोगों ने? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। या फिर मैं ही पहली बेवकूफ हूँ जो अपने बर्थडे वाले दिन इस रूम में इस टॉयलेट में सेलिब्रेट करने की सोच रही हूँ। सो वैसे मैं ये लेकर आई हूँ ब्लू लेस, ये मैं बिग बाजार गई थी तो मैं वहां से उठा लाई थी एंड ये मैचिंग हो रहा है। सो ये खाने वाली सोच रही हूँ मैं कि मैं खा लूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था एंड मुझे बहुत भूख लग रही है। बट मैंने अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम का डिश रखा है क्योंकि वो इंस्टेंट है तो वो यहीं पे बैठे बैठे बन जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ मेरे पास जो इंस्टेंट अवेलेबल है मैं वही खाने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं ये खा रही हूँ, ये जो रेड फ्लेवर वाला है वो है, जो टोमेटो वाला आता है। आज के दिन बाई चांस ऐसा होगा कि गर्मी भी थोड़ी कम है और दिन के कंपैरिजन में, नहीं तो जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हमेशा मेरे बर्थडे पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत हीट रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर बहुत अपनी गुड लक है कि आज बहुत कम गर्मी है। बाहर भी हवा भी थोड़ी अच्छी चल रही है, अदरवाइज वरना पूरे फेस पे आपको वो हर वीडियो की तरह पसीना ही दिख रहा होता है, बट इस टाइम इतना है नहीं। पता मुझे कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे खाने में। ये मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया ना तो उसमें से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अदरवाइज मुझे लाइक कितना वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना कि टॉयलेट में बैठ के हम लोग खा रहे हैं। और ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आप लोग ना कमेंट पर जरूर बताना कि किसने टॉयलेट में बैठ के कभी भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खाया है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम खाते खाते टॉयलेट चले जाते हैं। तो मैं इसको बैठ के आराम से एंजॉय करूंगी। मैं पानी वानी सब यहीं पे लेके आई हुई हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट ले लेती हूँ। अब मुझे दिक्कत आएगी मैं रेस्ट लूँ कैसे। मुझे अपनी टेबल है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सारा सामान रखा हुआ था, सो मैं ये बाहर निकाल देती हूँ आराम से। मुझे अब यहीं सोना पड़ेगा। मुझे अब यहीं पे लेटना पड़ेगा, इन दीवारों पे पैर रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा देर का नैप ले लेती हूँ क्योंकि काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। या फिर थोड़ा सा मैं फ़ोन चला लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद जब हम कोई और एक्टिविटी करेंगे।
या फिर लंच टाइम के बाद, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1:30 हो रहे हैं एंड मुझे लंच भी करना है। तो लंच में हम कुछ इंस्टेंट बनाएंगे, सो तब मिलते हैं। One eternity later. सो नैप लेने के बाद, नैप तो बहुत बेकार सा ही आया था क्योंकि टेढ़ा होकर लेटना पड़ा था। उसके बाद मुझे लंच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड अभी बज रहे हैं 2:42, तो अभी हो रहा है 2:42 एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मेरे पास, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट टाइम का जो चैलेंज था उसकी मेरे पास बिरयानी बची हुई थी। तो ये टाटा की स्पाइसी वेजिटेबल बिरयानी, ये माइक्रोवेव में भी बनती है एंड इसे हम इंस्टेंट भी बना सकते हैं पानी में डाल के। सो मैंने क्या करा हुआ कि मैंने अपना तसला है ना, जो तसला होता है एक बड़ा सा बर्तन, उसमें पानी डाल के सुबह से छोड़ दिया था ताकि धूप में वो बहुत अच्छे से हीट हो जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो बहुत अच्छे से हीट हो गया है, इतना उबला हुआ पानी होता है ना वैसा। सो मैं एक बार आपको वो दिखाती हूँ। सो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं तसला। तो ये है तसला। सो इसको मैंने बहुत देर तक धूप में रखा हुआ था, तो ये अच्छे से हीट हो गया है। सो अब मैं इसमें ये डालने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह का पैकेट आता है जो टाटा का है, यू कैन सी। सो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। सो ये बिरयानी सब स्पून मिलता है, ये सब जो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। सो इसको मैं उसमें रखने वाली हूँ 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। जस्ट इसको डालना है। सो एक बार इसे कुक कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे और ईट करेंगे। A few moments later. सो वो मैंने निकाल लिया है, 15 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये कुक हो गया है। इसके ऊपर जो लिड थी वो मैंने निकाल दी क्योंकि पिछली बार वो बिल्कुल मैसअप हो गया था। सो ये इतना अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बिल्कुल हॉट नहीं है, बस ये कुक ही हुआ है, हॉट नहीं है ज़्यादा। जितना मतलब एक्चुअली में जैसे हम कुकर में से बिरयानी निकालते हैं वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ आपको इस तरह की एक फोक मिलती है जो अच्छी क्वालिटी की है। तो मैं एक बार टेस्ट कर रही हूँ और ये देखने में 5 से कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से चावल है, इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी हैं, फाइनली चॉप्ड है, लाइक थोड़ी बड़ी वाली नहीं है। खुशबू भी बहुत ओके ओके आ रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। देखने में इसमें थोड़ा सा मुझे ऑयल दिख रहा है। टेस्ट इज डिसेंट। जो कच्चा तेल होता है ना उसकी हल्की सी स्मेल आ रही है, हल्का सा वो फ्लेवर आ रहा है कच्चे तेल का। थोड़े से मसाले भी डाउन है, लाइक पूरी वेजिटेबल बिरयानी है बट ये स्पाइसी नहीं है। जैसे इस पे लिखा है कि ये स्पाइसी है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। एंड जो इसमें एक वेजिटेबल्स हैं वो बहुत थोड़ी है। बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी फुलफिलिंग भी है। एंड पिछले टाइम की तरह जो खाना था वो इंस्टेंट वाला था वैसा नहीं है। इसका फ्लेवर बहुत ठीक है, डिसेंट है, जैसे हम घर में नमकीन चावल बनाते हैं वैसे वाला इसका फ्लेवर है। बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे रात के टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे। शायद हम केक कटिंग भी इस स्पॉट पे करेंगे। सो ये मैं अच्छे से ईट कर लेती हूँ और थोड़ी देर का रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और मुझे अपने एडिटिंग का भी काम है, वो मैं यहीं बैठ के करने वाली हूँ। मैं अपना लैपटॉप लेके आई हूँ, वो लैपटॉप मेरा इधर रखा हुआ है, तो वो हम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। One eternity later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जल्दी कर, मेरा फूल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चल 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 जल्दी काट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं दिख ही नहीं रही हूँ, वो दिख रही है।
खाने वाली हूँ एंड बाकी सब ले लेंगे क्योंकि कोई भी यहाँ पर बैठ के नहीं खाना चाहता है, इसलिए सिर्फ तनु आई थी केक कटवाने के लिए और फिर मैं अब अकेले ही केक काट रही हूँ। ठीक है, बहुत यूनिक सा मेरा बर्थडे मना है। लाइक किसी को भी यहाँ पर बैठ के बर्थडे सेलिब्रेशन करना पसंद नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है। कोई अपने लाइफ में पागल ही होगा जो एक टॉयलेट में बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करेगा, लाइक केक कट करेगा। बट ठीक है, वो क्रेजी माइंड मेरा था, मैंने वो बर्थडे सेलिब्रेट करा है। ठीक ठाक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट भी हो गया जैसे यहाँ पर हो सकता था। सो ये रहा मेरा केक। मैं यहाँ पर बटर स्कॉच वाला लाई हूँ क्योंकि यही मेरा फेवरेट है। सो इसको मैं सबके साथ बांट के खाने वाली हूँ। सो इसी साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपने चैलेंज एंजॉय करा हो। इसी तरह की और सब चैलेंज देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन है उसे क्लिक कर देना एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सो मिलते हैं किसी नए चैलेंज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।